नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज हम आपको एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। फॉल इन लव विद लर्निंग। यह फलसफा है दुनिया के सबसे हाईटेक और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव टीचर का, जिसने टीचिंग के मायने बदल दिए, जिसने ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। महज 1 साल पहले जिस शख्स की नेटवर्थ थी 17,545 करोड़ यानी 2.1 बिलियन डॉलर, उसकी नेटवर्थ अचानक शून्य हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? दुर्भाग्य या फिर बदकिस्मती या फिर नियति का इंसाफ? विज्ञान का एक सूत्र वाक्य है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। इससे अगर आसान भाषा में समझें तो जो जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा होता है। कुछ ऐसा ही हुआ बायजूज एस रविंद्रन के साथ। महज 13 साल में दुनिया की सबसे बड़ी एडुकेट कंपनी का मालिक अपनी सारी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल एम्पायर खड़ा किया, और उसके बाद 13 सालों में ही वो कैसे फर्श से अर्श तक पहुंचा और उसके बाद अर्श से फर्श पर पहुंच गया। यह कहानी बेहद दिलचस्प है, लेकिन यह अपने आप में एक सीख भी है कि आखिर कैसे अपने सपनों को सच किया जाता है, कैसे अपने सपनों को सच करके दुनिया के लिए एक नजीर बना जाता है। लेकिन यह कहानी एक सबक इसलिए भी है कि कैसे सपनों को सच करते करते एक व्यक्ति जब हकीकत से अपने आप को दूर ले जाता है तो कैसे पल भर में खाक में मिल जाता है। यह कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। अभी फोर्ब्स की एक सूची जारी हुई, जो बिलियनियर लिस्ट जारी हुई, उसमें एडुटेक कंपनी बायजूज के फाउंडर रविंद्रन की नेटवर्थ को जीरो कहा गया, जीरो बताया गया है। अब आप सोचिए कि जिसकी नेटवर्थ महज 1 साल पहले 17,545 करोड़ से ऊपर की हो, वो अचानक शून्य में पहुंच जाए। वो आखिर हुआ कैसे? इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। एक मैथ टीचर, बायजूज का एक मैथ टीचर, जिसने इस 13 साल पहले यानी 2011 में उसने एक कंपनी की शुरुआत की। 2011 में मैथ के टीचर के तौर पर अपनी पत्नी दिव्या के साथ एक ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की। पहले ऑनलाइन कोचिंग नहीं थी, ये सालों से ये जो कंपनी थी, ये कंपनी पहले एक नॉर्मल ट्यूटर के तौर पर बायजूज ने शुरू की। लेकिन कुछ समय बाद उसको समझ में आया कि दरअसल एजुकेशन के मायने बदलने की जरूरत है। केरल के एक छोटे से कस्बे जो अझीकोंद है, वहां पर रविंद्रन बच्चों को फिजिक्स, और उसकी पत्नी जो शोभन वल्ली थी वो मैथ्स पढ़ाती थी। अब दोनों मैथ पढ़ाते पढ़ाते उसके बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया बायजूज। शिक्षा के क्षेत्र में चूंकि उसके मां बाप बेहद सक्रिय थे, ऐसे में गणित और विज्ञान दोनों बायजूज को विरासत में मिली। सबसे पहले बायजूज दुनिया अगर विदेश में जाकर के नौकरी करने गया, लेकिन उसको कुछ दिन में समझ में आया कि दरअसल ये नौकरी उसके बस की बात नहीं है। और उसके बाद वो हिंदुस्तान वापस आया और आकर के उसने एक कोचिंग शुरुआत किया, और देखते देखते वो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 एडुटेक कंपनी बनाने में कामयाब हो गया, अपने स्टार्टअप को खड़ा करने में कामयाब हो गया। लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे एक तपस्या जुड़ी थी। आप सोचिए, बायजूज ने जो अपना एम्पायर खड़ा किया वो अपने आप में कितना बड़ा था। कंपनी ने 8 से ज्यादा कंपनियों का अधिग्रहण किया बायजूज ने। उस वक्त बायजूज के पास 1.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट थे। इतना ही नहीं, 65 लाख पेड सब्सक्राइबर थे बायजूज के पास। लेकिन जो बायजूज की जो शुरुआत थी वो बेहद मजेदार थी। बायजू ने अपनी नौकरी से छुट्टी ली। पहले विदेश में नौकरी करता था, उसके बाद अचानक नौकरी से छुट्टी लेकर के आया और उसने अपने 4 दोस्तों को MBA की कोचिंग दी।
उस एमबीए की कोचिंग देते समय उसको समझ में आया कि क्यों ना ऐसा करें कि ये मैं खुद एमबीए करता हूं, और उसने मजाक मजाक में एमबीए की परीक्षा दिया, और उसमें एमबीए की परीक्षा देने के बाद उसके पास 100% नंबर उसके एमबीए में आए। उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये मजाक मजाक में आ गया हो, किसी गलती से आ गया हो। तो एक बार फिर वो एमबीए के एग्जाम में बैठा। जब दूसरी बार फिर एमबीए के एग्जाम में बैठा तो दूसरी बार भी बायजूज 100% नंबर लेके आया, और बस वहीं से शुरू हो गया बायजूज का कोचिंग पढ़ाने का सिलसिला। उसके बाद 2 लोगों को पढ़ाना शुरू किया, 2 से संख्या 4 हुई, 6 हुई, 8 हुई, 10 हुई, और फिर 16 हो गई, और 2007 तक बायजूज की ऐसी लोकप्रियता बढ़ गई कि वो एक ऑडिटोरियम में क्लास लेने लगे। उनके एक एक ऑडिटोरियम के क्लास में 1,000 से ज्यादा छात्र होने लगे। धीमे धीमे जो पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इस कदर बढ़ी कि एक वक्त बायजूज ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 25,000 लोगों की कोचिंग क्लास ली, जो अपने आप में एक इतिहास है। यानी दुनिया में इससे ज्यादा बच्चों को एक साथ पढ़ाने का इतिहास इससे पहले नहीं, वो अपने आप में एक इतिहास था। अलग अलग शहरों में एक वक्त था कि बायजूज अपनी क्लासेस के लिए एक हफ्ते में 9-9 शहरों की यात्रा करते थे। हर तरफ उनकी कोचिंग क्लासेस चल रही थी, हर तरफ उनके अपने क्लास चल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है उन्हें एक एहसास हुआ कि अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। तब सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताते किस तरह बायजूज का करियर बढ़ता गया। साल 2009 में कैट के साथ एक ऑनलाइन वीडियो बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम तैयार किया गया बायजूज के जरिए। उसके बाद 2011 में उन्होंने थिंक एंड लर्न नाम से एक स्टार्टअप लॉन्च किया, बायजूज की मूल कंपनी थी। उसके बाद 2015 में उन्होंने बायजूज का एक लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया, जो लर्निंग ऐप शुरू किया। शुरुआत में बायजूज केवल जो कॉलेज ग्रेजुएट थे उनको जो है ट्रेनिंग देती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो छोटी कक्षाएं थी उन पर भी बायजूज ने फोकस किया, और उसके बाद कक्षा 1 से लेकर के वो फिर चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, 12वीं के एग्जाम हो, सभी को पढ़ाना शुरू किया। और 2015 में बायजूज का जो ऐप लॉन्च हुआ, उस ऐप के स्टार्टअप ने इस पूरे एडू ऐप कंपनी का पूरा एक तरह से दिशा ही बदल दिया, स्टार्टअप की दुनिया में क्रांति ला दिया। इस ऐप को लॉन्च करने के बाद बायजूज ने पढ़ाई को और आसान और मजेदार बनाने के लिए अलग अलग लक्ष्य बनाए। ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए एक्सपर्ट टीचरों की भर्ती की। उसके बाद अलग अलग कठिन टॉपिक पर आसान भाषा में समझाने के लिए ग्राफिक्स के जरिए पढ़ाई बनाई गई। 10-10, 20-20 मिनट के टॉपिक जो है तैयार किए गए और उनको बच्चों तक पहुंचाया गया। शुरुआत में ये जो बायजूज ऐप था ये फ्री में एजुकेशन देता था और वीडियो दिखाए जाते थे, लेकिन उसके बाद इन वीडियो को सब्सक्रिप्शन बेस बना दिया गया, यानी इसके लिए बाकायदा आप पैसा लेने लगे। और देखते ही देखते बायजूज के पास 65, आप सोचिए 65 लाख पेड सब्सक्राइबर बन गए। जो कोविड का काल था वो महामारी का दौर था, लेकिन वो महामारी, वो जो आपदा का समय था, वो बायजूज के लिए अवसर लेके आया। सबसे ज्यादा लंबी उछाल जो छलांग थी बायजूज ने, वो कोविड काल में लगाई और कई गुना उनका जो कारोबार था वो बढ़ गया। ऑनलाइन लर्निंग का क्रेज इस कदर बढ़ा कि 2019 में कंपनी ने 184 करोड़ रुपया सिर्फ विज्ञापनों में खर्च किया। शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और देखते देखते कंपनी ने 8 कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। बायजूज ने जितनी भी कंपटीशन की कंपनियां थी, जितने भी स्टार्टअप थे, उन सभी स्टार्टअप को उसने अपने उसमें जो है एक अधिग्रहित कर लिया, जिससे कोई कंपटीशन में बचे ही नहीं। और उसके बाद देश का सबसे बड़ा जो एडटेक प्लेटफॉर्म बन गया बायजूज। बायजूज लगातार
प्रगति कर रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब बायजूस की बर्बादी शुरू हो गई। कहते हैं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। एक वक्त बायजूस का इस तरह का बजट आ गया कि बायजूस की कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी देने तक के लिए पैसा नहीं रहा और बायजूस को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। उसके पीछे वजह यह थी कि खर्चा 150 करोड़ था और कंपनी की कमाई 85 करोड़ थी। इस स्थिति में भला बायजूस कैसे स्टैंड कर पाता? और आखिर धीरे धीरे उसका डाउनफॉल होना शुरू किया और उसके बाद बायजूस की स्थिति खराब हो गई। 2020 में बायजूस दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाला एडटेक स्टार्टअप बन गया और कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो 85,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी थी। इस दौरान बायजूस ने तेजी से अपना बिजनेस बढ़ाया और कई स्टार्टअप ऐप शुरू किए और कई का अधिग्रहण किया। इसमें अगर देखा जाए तो आकाश इंस्टीट्यूट को, एरोबोट ट्यूटर को, हैसलर्न को और वाइट जूनियर और टॉपर जैसी कई ऐसे स्टार्टअप कंपनी थी जो एडटेक पर काम कर रही थी, उन सब का अधिग्रहण कर लिया। अब इस सब को अधिग्रहण करने के लिए बायजूस ने $1.2 बिलियन तक का कर्ज ले लिया। अब कर्ज के बोझ में लगातार धीमे धीमे, जैसे कोरोना काल बायजूस के लिए एक अवसर लेके आया था, लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ और ऑनलाइन की डिमांड कम हुई, वैसे बायजूस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि एक वक्त ऐसा आया कि जब उसकी मासिक आय 30 करोड़ थी और जबकि जो खर्च था वो 150 करोड़ से ज्यादा हो गया। ऐसी हालत में बायजूस अपना लोन भी नहीं चुका पाया और लगातार बैंकरप्ट होता गया। और यही वजह थी कि इस तरह से फाइनेंशियल क्रंच में फंसता गया बायजूस कि आज जाकर के वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। एनसीएलटी ने उसकी पूरी संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया। बायजूस के जो डायरेक्टर थे उन सबको बाहर कर दिया। निवेशकों ने जो है तमाम कंप्लेन किया। कंप्लेन के बाद कार्रवाइयां हुई। ईडी, इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हुई और ईडी जो है, जो फॉरेन फंडिंग थी बायजूस की, उस पर जो है उसने काम करना शुरू किया, छापेमारी शुरू किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी के बाद बायजूस धीमे धीमे करके बर्बाद हो गया। 7 साल में जो रविंद्रन थे, 2017 से 2024 के बीच में रविंद्रन अरबपति बने और उसके बाद खाकपति भी बन गए। आप सोचिए, जिस शख्स की नेटवर्थ 1.84 लाख करोड़ थी वो आज शून्य हो गया। ये अपने आप में ये दुनिया के लिए नजीर है कि अगर आप अपनी सफलता को संभाल नहीं पा रहे तो आपका हश्र यही होता है। आज के समय में एक वक्त था कि वही बायजूस रविंद्रन को पूरी दुनिया एक टॉप क्लास का टीचर मान करके उसका इस्तकबाल करती थी। आज ईडी ने उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य भला और क्या होगा। इसी को कहते हैं सफलता का नशा। और जब सफलता के नशा को आप काबू में नहीं कर पाते तो आपका हश्र भी ऐसा ही होता है। बायजूस ने भी पैसा कमाने के लिए इस कदर पैसा खर्च किया, अपनी हैसियत से कई गुना ज्यादा, जिसे चुका पाने में आखिरकार वो नाकाम रहा। और एक सपनों सरीखा वेंचर, जिसने शुरुआत भी सपनों सरीखी की थी, महज 13 साल में कोई दुनिया का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप कंपनी कैसे बन सकता है? लेकिन वो बना। रविंद्रन ने बताया कि मेहनत से सब कुछ संभव है, लेकिन जब वही मेहनत के ऊपर दौलत भारी पड़ जाती है तो उसका हश्र बायजूस की तरह होता। आज बायजूस खत्म हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल एडटेक स्टार्टअप आज पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तो ये थी कहानी एक शख्स की सफलता से उसके बर्बाद होने तक की। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।